Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes, class 10, subject mathematics, general maths, unit 7, exercise 7.4 in 7.5. exercise 7.4 में क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाना है कि इन द फॉलोइंग फिगर सेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ट्राइंगल हैव बीन मार्क टू शो डेट दे आर कॉन्करेंट. राइट एट लीस्ट वन कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट which when combined with the given information mark the triangle concurrent. बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं. मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ. देखिए कॉन्करेंट आपको पता है कि कॉन्करेंट होता क्या है, सही है. आपके पास वो इक्वलिटी को शो करता है और वो कम से कम कह रही है कि जो एंगल्स आपको दिए गए हैं उसमें आप कॉन्करेंसी को भी शो करें और फिर ट्राइंगल क्यों कॉन्करेंट हैं वो आप इसकी आप बता दें. ठीक है, तो आपके पास एक ट्राइंगल सा आपको दिया गया है, तो उसमें आपको कह रही है कि ट्राइंगल ए डी बी जो है वो कॉन्करेंट है और एंगल ए डी एन एफ के. तो यहाँ पे जो एंगल आपको दिया गया है, एक इस एंगल को लिया गया है और दूसरी बार इस एंगल को लिया गया है और फिर कहती है कि इसमें कॉन्करेंसी क्या है कि एंगल बी और एंगल बी जो है वो दोनों में कॉन्करेंट है. एंगल बी क्यों कॉन्करेंट है? क्योंकि वो इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है और वो इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है. ये आसान क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं. ठीक है, इसके सोल्यूशन में देखिए एंगल ए डी एन बी कॉन्करेंट है एंगल ए बी एन ई. अब देखो ए डी एन बी कह रही कि ये कॉन्करेंट है किसके? ए बी एन ई के. ए बी एन ई के इसके कॉन्करेंट है, या आपस में कॉन्करेंट है. कॉन्करेंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट किसे कहते हैं कि वो आपस में क्या है? इक्वल है, ये सेम साइज एंड शेप है. कॉन्करेंट किसे कहते हैं कि सेम साइज एंड शेप है. डिफिनीशन आप पढ़ चुके हैं. ठीक है, सिमिलर और कॉन्करेंट की कल मैंने आपको बता दिया था. तो सिमिलर शेप एंड साइज है आपके पास यहाँ पे, तो ये आपस में कॉन्करेंट होंगे. तो एंगल बी कॉन्करेंट टू एंगल बी क्योंकि ये कॉमन है दोनों में. तो एंगल बी इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है और एंगल बी इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, तो यकीनन वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. एक चीज़ को हम 2 टाइम्स पे ले लेते हैं तो वो क्या होता है? उसकी लेंथ छोटी या बड़ी नहीं होती, वो कॉन्करेंट होती है, इक्वल होता है. ठीक है, सेकेंड आपके पास यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी और फिर एंगल ए की बाइसेक्शन हुई है और बी सी के ऊपर परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट करता है. जहाँ पे परपेंडिकुलरी बाइसेक्शन हुई है उसको के का नाम दिया है. अब यहाँ पे जो है आपको ए के जो है वो कॉन्करेंट है ए के. सही. अब इसके सोल्यूशन में देखिए ए बी एन के, यहाँ पे देखिए ए बी एन के ये पूरी एक ट्राइंगल है, कहती है वो कॉन्करेंट है ए सी एन के. तो ये सेम साइज एंड शेप है ना दोनों, ये ट्राइंगल भी, ये पूरी ट्राइंगल भी और ये पूरी ट्राइंगल भी. तो ये तो सबको समझ आ जाती है. फिर कहती है कि ए के कॉन्करेंट टू ए के, तो ये ए के जो है वो क्या है? वो दोनों में कॉन्करेंट है. ये तो परपेंडिकुलर है, ये इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है और ये इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, तो ये तो यकीनन कॉमन है. ठीक है, तो ये कॉमन है. सही. थर्ड शेप आपको बताई गई है यहाँ पे एक और ट्राइंगल और इसका नाम आपके पास क्या है? सी डी एम एफ और यहाँ पे मिड पॉइंट इसकी ली गई है और उसको एम कहा है. तो आर डब्ल्यू कॉन्करेंट टू आर डब्ल्यू. सही है, यहाँ पे ये आर है तो ये आर डब्ल्यू एंड आर डब्ल्यू वो कह रही कि वो कॉन्करेंट है क्योंकि वो कॉमन है, वो इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है और इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, तो यकीनन वो क्या होगा? वो कॉन्करेंट होगा. ठीक है, और फिर कहते हैं सी आर डब्ल्यू जो है सी आर और डब्ल्यू कॉन्करेंट है सी आर एंड डब्ल्यू के. तो ये पूरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा. ये कॉमन कह रहे हैं और ये ट्राइंगल इसके कॉन्करेंट है. कॉन्करेंट किस लिहाज से? सेम साइज एंड शेप है. ठीक है, फिर आपके पास चौथा है, ये ट्राइंगल सा बना के आपको दिया गया है. के कहती है कॉन्करेंट है के क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर लाइन है और जो दो ट्राइंगलों में कॉमन भी है तो ये तो दोनों में क्या होगा? कॉन्करेंट होगा. ठीक है, फिर के ओ जे जो है वो कॉन्करेंट है के ओ ई के. ये पूरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्करेंट है. सही बात है. ठीक है, ये सेम साइज एंड शेप हैं, इसमें हमें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, इसी तरह आप अगला जो है उसको भी आप देख लें. सेम ट्राइंगल की सिर्फ कॉन्करेंसी बतानी है और वो आपको पता है किस तरह से हम कॉन्करेंसी बताते हैं. अगला जो है वो आपके पास है कोट एंड डायामीटर. सही है, अब आप कोट को समझे और डायमीटर को समझे कि कोट क्या है और डायमीटर क्या है. ए लाइन सेगमेंट विच जॉइन 2 पॉइंट्स ऑन द सम ऑफ द सर्कल सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड कोट. ठीक है, अगर आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट है, कोट हम कहाँ पे फाइंड आउट करते हैं? हम सर्कल के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं कोट. सही है, कहती है अगर आपके पास कोई लाइन है जो किसी भी सर्कल के
किसी भी सर्कल के दो पॉइंटों को आपस में मिलाए, मीन के हम सर्कल के अंदर कोई लाइन ड्रा करें जो एक उसके बाउंड्री से निकले और दूसरी बाउंड्री को टच करे, तो वो उसका कोड कहलाता है, ठीक है। लेकिन देखिए सरकमफेरेंस उसकी बाउंड्री को कह रहे हैं, कोई भी सर्कल उसके उस सर्कल की एक बाउंड्री से हम लाइन ड्रा करें और वो दूसरी बाउंड्री को टच करे, तो वो उसका कोड कहलाता है, सही है। If a chord passes through the center of a circle, then it is called a diameter of the circle. अगर वही कोड, सही है, अगर वही कोड हम सेंटर से लेकर आ जाए तो वो उसका डायमीटर कहलाता है, सही है। डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कोड होता है, ठीक है। कोड हमारे पास, कोड के लिए क्या डिफिनीशन मैंने आपको बता दी, किसी भी सर्कल के अंदर हम कोई भी ऐसा लाइन ड्रा करें जो सर्कल की बाउंड्री से निकले और दूसरी बाउंड्री को टच करे, यानी एक साइड से हम यूं सर्कल हमारे पास है, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक हम चले जाते हैं, एक बाउंड्री से एक लाइन ड्रा करते हैं दूसरी बाउंड्री तक, तो वो उसका कोड कहलाता है। डायमीटर क्या है? अगर वही लाइन जो कोड हमने ड्रा की है वही कोड अगर हम सेंटर से लेकर आ जाए तो वो उसका डायमीटर कहलाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें कह रही कि आप याद रखिए, वो क्या है? कहती है डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज ट्वाइस इट इज रेडियस। मीन के जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। रेडियस सेंटर से होता है और डायमीटर पूरी लाइन होती है, ठीक है। तो डायमीटर क्या होगा? रेडियस का डबल होगा, या रेडियस डायमीटर का हाफ है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? ऑल डायमीटर आर कोड, के पूरे जो डायमीटर हैं वो आपके पास कोड हैं। सेंट ऑल कोड्स आर नॉट नेसेसरी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। कहते हैं कि तमाम के तमाम डायमीटर जो है, चाहे जितने भी डायमीटर हो, वो कोड कहला सकते हैं, लेकिन कोड डायमीटर नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि कोड के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर से होके जाए, लेकिन डायमीटर के लिए ज़रूरी है कि वो सेंटर से होके जाए, लेकिन कोड के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने सीख ली। इसके बाद कहती है सर्कल क्या है। अब देखो, लेट अस recall that a circle is a set of all such points in the plane which are equidistant from a fixed point of the plane. The fixed point is called the center of a circle. सर्कल हमारे पास क्या है? जो किसी भी एक फिक्स पॉइंट के साथ जो उसका डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल है, और वो क्या है? सेट ऑफ ऑल सच पॉइंट इन ए प्लेस है, सही है। किसी भी प्लेस में अगर हम कोई राउंड शेप बनाते हैं और उसका डिस्टेंस जो उसके सेंटर के साथ इक्वल होता है, उसे हम सर्कल कहते हैं, ठीक है। अब ये सेंटर के साथ जितने भी लाइन हम ड्रा करें इसके सरकमफेरेंस में, तो हमारे पास वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा, सही। अब ये लाइन जो हमने लेकर यहाँ तक हमने ड्रा की है, यानी उसके सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक, तो ये उसका रेडियस कहलाएगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो अगर हम इस लाइन को बढ़ाए, यहाँ तक पूरी लाइन बनाए, तो वो डायमीटर कहलाता है। तो क्या वो इसका डबल नहीं होगा? सेंटर तक वो कह रही हैं, हर लाइन जो है वो सेंटर तक, किसी भी सर्कल के सेंटर तक वो क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस पे होता है। और किसी भी सर्कल के जो सेंटर होता है वो फिक्स होता है। जब एक पॉइंट फिक्स है तो उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा वो भी फिक्स होगा, सही है। वो तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो वेरिएबल नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो जब सेंटर से इस सर्कल की बाउंड्री तक जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो अगर आपके पास कांस्टेंट है, तो अगर ये r है, ये आपके पास 2 है, तो इसकी डायमीटर जो है वो आपके पास क्या होगी? 4 होगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। इसके बाद रेडियल सेगमेंट एंड रेडियस। अब रेडियल सेगमेंट क्या है और रेडियस क्या है? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड इट इज रेडियल सेगमेंट। कहती है कोई भी लाइन सेगमेंट जिसको हम सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक ड्रा करें तो वो उसका क्या कहलाता है? रेडियल सेगमेंट कहलाता है, सही है। मेजर ऑफ द रेडियल सेगमेंट इज कॉल्ड रेडियस। रेडियल सेगमेंट क्या है? रेडियस ही है, ठीक है। अब ये देखो, सेंटर से लेकर हमने इस सर्कल की बाउंड्री तक हमने ड्रा की है, ये क्या है? ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। ये क्या है? ये आपके पास लाइन सेगमेंट है जिसको हमने सेंटर से इस सर्कल की बाउंड्री तक ड्रा की है, तो कहती है उसे हम रेडियस भी कहते हैं, हम उसको रेडियल सेगमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स डेट रेडियस इज ए नंबर एंड नॉट ए लाइन सेगमेंट। कहती है इसका मतलब क्या है कि रेडियस हमारे पास क्या है? नंबर है, नॉट ए लाइन सेगमेंट। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट नहीं है। इट मीन्स डेट रेडियस इज ए नंबर। रेडियस हमारे पास क्या बन जाता है? नंबर बन जाता है, और इसको हम लाइन सेगमेंट नहीं कह सकते, ठीक है। फिर इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर। इस सर्कल में देखें ओ जो है वो इस सर्कल का सेंटर है। ओ इज कॉल्ड सेगमेंट।
अब O to A तक जो है उसे हम रेडियल सेगमेंट कहते हैं, एंड रेडियस यानी मेजर ऑफ O to A इक्वल टू R। अब ये आपके पास क्या है, ये R। O to A जो है वो आपके पास रेडियल सेगमेंट है और R जो है वो आपके पास रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ याद करनी है, देखिए देयर इज वन एंड ओनली वन सेंटर ऑफ ए सर्कल, कहती है किसी भी सर्कल का सिर्फ एक ही सेंटर होता है, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, सेंटर इज ऑलवेज इनसाइड द सर्कल, कहती है किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है वो हमेशा इनसाइड पे होता है, आउटसाइड पे नहीं होता। मेजर ऑफ ऑल रेडियल सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द सेम, कहती है कि किसी भी सर्कल का रेडियल सेगमेंट जो होता है वो हमेशा सेम होता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास है एक्सरसाइज 7.5, नेम द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल, नेम टू कोड्स एंड टू डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, आल्सो नेम ए रेडियल सेगमेंट शो इन द सर्कल। एक सर्कल आपको दिया गया है, उसमें से आप क्या चीज़ें अलग करेंगे, कोड अलग करेंगे, सेंटर अलग करेंगे, डायमीटर अलग करेंगे और रेडियल सेगमेंट अलग करेंगे। सेंटर के नेम आपके पास क्या है, ओ है, देखिए सेंटर आपके पास ओ है। कोड आपके पास क्या है, कोड की डिफिनीशन आपने पढ़ ली है, तो यहाँ पे देखिए ये लाइन C to F भी आपके पास कोड है, देखिए C2, अब ये देखिए C to D कोड जो है वो आपके पास क्या है, C to D है, C to F आपके पास कोड है, F to D भी आपके पास कोड है, ठीक है। और फिर आपके पास डायमीटर है, पूरी लेंथ होती है जो सेंटर से होके जाए, तो A भी आपके पास कोड है, डायमीटर है सॉरी, और C to D जो है वो आपके पास डायमीटर है, सही है। फिर रेडियल सेगमेंट आपके पास क्या है, O to F है, सही, ये आपके पास रेडियस है ना, तो ये आपके पास क्या है, O to F इसका रेडियस है, ठीक है।